तो मैंने महसूस करी। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये अव्यवस्था और व्यवस्था में आप आ गए, किन्हीं के कहने पर आए या किन्हीं की आवाजें आप तक गई, आप चले आए। तो जब आ गए तो इस प्रयोजन को हम आप सार्थक करने की कोशिश करते हैं। आ गए तो इस प्रयोजन को समझने की हम आप अगर कोशिश कर लिया, मैं समझता हूं कि आपके मन की कोलाहल खत्म हो जाएगी, आपके मन के संशय दूर हो जाएंगे, आपके मन की व्याधियां खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हम करते नहीं, हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छी अच्छी बात हम करते हैं, आप भी करते हैं। नेपाल की गुरु भाई गुरु बहनों के बारे में क्या कहना, बड़े लंबे अरसे से यहाँ आप अपने महादेव पशुपति महादेव को सभी लोग जानते, अपने बाबा का अपने महादेव का आप बात कई हजार वर्षों से कर रहे। यहां कोई आके आपको समझाने की दुस्साहस मुझको नहीं लगता किया जा सकता। हाँ, आपका ये शिष्य भाव है, आपका ये मोहब्बत है, आपका ये प्रेम है, जो आपने हम गुरु भाइयों को भी अपने घर पर ले आया, अपने तक बुला लिया। आपने ये सौभाग्य दिया कि हम लोगों को भी आपका दर्शन करने का अवसर मिला, जहां की धरती पे आप रहते हैं, जहां साक्षात शिव बसते हैं, जहां के कण कण में शिव रहते हैं। आपको हमको कोशिश करनी चाहिए इस बात को याद रखने का। अगर यह भी विस्मित हो गया कि नेपाल की धरती से ही पशुपतिनाथ, इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। कहा जाता है, साहब ने कहा कि प्रथम स्वरूप जब शिव की वंदनाएं की गई थी धरती पर, विश्व के वितान पर, तो पहला रूप जो है वह पशुपति के नाम से जाना गया था। आपके बाबा को, आपके शिव को प्रतिष्ठापित किया गया था, और वह पशुपतिनाथ की ये धरती है जहां के आप रहने वाले। और कहा जाता है ना कि सोने में सुहागा, और वही पशुपतिनाथ, वही महादेव, वही शिव को आपने घटनाओं के क्रम में, कालांतर में आपने शिव को अपना गुरु के रूप में वर्ण किया। कहिए अब लोग कहां जाए उस पशुपति को खोजने के लिए, उस शिव को खोजने के लिए, उस भगवती को खोजने के लिए। ये तो आप में दिखता चाहिए था, आप में मालूम होता है लोगों को। मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि कार्यक्रम समापन की स्थिति में धीरे धीरे बढ़ रहा। थोड़ा देर बैठिए आप। आपके यहाँ तो साहब भी आए हैं जो जनक कहे जाते हैं शिव विशेषता का, और आपको याद होगा कि चर्चाओं में साहब बराबर कहा करते थे गोरक्षनाथ की अंतिम पंक्तियां कि हवा की ना चली बा, ठवा की ना बोली बा। हमको आपको शांत चित्त होना चाहिए। व्यवस्थाएं तो अव्यवस्था है, मैंने कहा आपसे, गर्मी भी है, मौसम भी विपरीत है, लेकिन आने का सार्थकता अगर हमको आपको नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि शिव चर्चा भाषण नहीं है, शिव चर्चा प्रवचन नहीं है, शिव चर्चा ज्ञानियों की बस्ती नहीं है, शिव चर्चा भाषण देने का विधा नहीं है। शिव चर्चा आत्महीन अविरल अनुभूति है जिसे महसूस किया जा सकता है। और जब आप महसूस करेंगे तो उस भावधारा में आपको बहने की कोशिश करनी होगी। ये कार्यक्रम, ये आयोजन, ये गुरु भाइयों का आना, दूर दूर से चल के आना, ये हमको आपको मदद करता है उस भाव में जाने में, उस स्थिति में जाने में। लेकिन आप जाएंगे नहीं भाई साहब, तो मेले का भीड़ बनकर, हिस्सा बन के क्या करेंगे आप? कई हजार वर्षों से भीड़ इकट्ठा किया जा रहा, प्रवचन बांटा जा रहा है, हजारों करोड़ों की संख्या में आपके नेपाल के धरती पर साधु संत मर्मज्ञ लोग आते हैं। क्या क्या नहीं बता के गए, क्या क्या नहीं बताते। क्या हुआ भाई साहब? साहब ने तो कहा कि कई हजार वर्षों से पूजा पाठ की विधियां हमारे आपके परिवार में चलता, हमारे आपके घर में होता, हम आप करते हैं। ईश्वर के नाम पर, इष्ट के नाम पर, भगवती के नाम पर एक अगरबत्ती तो जरूर जलाते हैं सर। लेकिन हुआ क्या? कहा गया कि जिस इष्ट का पूजा करते, पूजा का मतलब क्या होता? अरे पूजा का तो कुछ बना नहीं होगा। पूजा मोहब्बत है, पूजा प्यार है, पूजा समर्पण। जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं सर, उसके प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। साहब ने कहा कि हजार वर्षों से पूजा पाठ हम किए जा रहे हैं हमारे आपके घर
कि बुजुर्ग लोग बताते हैं, समाज बताता है, एक एक घर में ईश्वर और इसकी पूजाएं होती है, लेकिन परमात्मा के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ा। धरती के प्रति और आकर्षण बढ़ गया, जगत के प्रति और आकर्षण बढ़ गया। साहब ने कहा कि पूजा गलत नहीं है, पूजा की तरीकाएं गलत हो सकती है, विधियां हमारी आपकी गलत हो गई, या पूजा के तरीका बताने वाले का अभाव हुआ, या उसने हमको आपको गलत बता दिया। तो सवाल उठेगा कि हम लोग कौन पूजा करते? वही पूजा सास करती थी, पशुपतिनाथ जाकर बेलपत्र चढ़ाती थी, अड़हुल का फूल भगवती को चढ़ाती थी, अगरबत्ती जलाती थी। मिश्री महादेव को देखा गया शिव चर्चा में चढ़ता था, मिश्री और चिड़िया बादाम चढ़े जा रहा। साहब कहते हैं कि तार के पंखे से एसी में हम लोग आ गए, बिजली में हम लोग आ गए, हर क्षेत्र में हम लोगों ने परिवर्तन करा, लेकिन पूजा पाठ की दुनिया में वही धाक के 3 बात, और वही मन, वही इंसान, वही आदमी शिव चर्चा में भी आ गया। यहाँ भी वही फितरत हम लोग चालू कर दिए कि चलो मजा आएगा, मेला भी देखेंगे, भीड़ भी करेंगे, भाषण भी देने को मिलेगा, बढ़िया लगेगा। सर ये नहीं है शिव चर्चा। मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु भाई बनिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बहन बनाइए। पूर्व में भी हम लोग सुन रहे थे कि शिष्य बनाइए, बनाइए सर शिष्य, कोई दिक्कत नहीं। शिष्य हम कहाँ से बना सकते सर? हम घोषणा कराते हैं लोगों का, हम लोगों को कहते हैं कि महादेव को गुरु मानिए आप लोग, मेरी आपकी बातों में महादेव को गुरु मानते, लेकिन ये क्रम कब तक चलेगा सर? ये तो इसलिए का इसके नियति को समझने की जब आप कोशिश करेंगे, साहब के उस उद्देश्य को जानने का प्रयास करेंगे सर, आपका भी स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी एक ही नियति थी कि चलिए मानिए पहले, और जो विधाएं दी गई, जो तरीकाएं दिया गया, जैसे करने को कहा गया, अगर इंसान ऐसे करता है, उसी दिशा में चलेगा, यह शिष्य हो जाएगा। लेकिन इधर हमारा आपका सोच ही नहीं चलता है। कंगन बांधा, 3 सूत्र कहे जा रहे हैं, चर्चा किए जा रहे हैं, भजन हो रहा, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। हमारी शिष्यता निखरती है या नहीं निखरती? हमारी शिष्यता की सुगंध एक दूसरों को प्रकाशित करती है या नहीं करती है? साहब ने कहा है शिष्य कंगन नहीं बनाता, मोटे कंगनों से आप शिव के शिष्य नहीं हो सकते। अच्छे थॉट आप रख सकते हैं, शिव के बारे में अच्छी बातें आप बता सकते हैं, लेकिन आप जाने जाएंगे अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। इसको हमको आपको देखने की कोशिश करनी होगी। अब तो देखना चाहिए। 18 साल 20 साल लोग आ रहे थे, कह रहे थे 18 साल का यात्रा है, मैं 90 का चेला हूं, मैं 93 का चेला हूं, मैं 84, क्या क्या। अब तो 20 साल 25 साल के शिष्य नेपाल में ये बैठे लोग हैं, पुराने लोग हैं। अब तो हमको आपको उस विषय को जानना होगा, उस रीजन को जानना होगा, उस नियति को जानना होगा। ये जो भीड़ इकट्ठाएं करे गई, क्या साहब की ये नियति थी, साहब का ये सोच था, इसलिए कि भीड़ इकट्ठा करेगा, लोग हमको जानेगा, लोग मेरी तस्वीर को बेचेंगे और तस्वीर से बेचकर पैसा लोग इकट्ठा करेंगे, क्या ये प्रयोजन था साहब का? अगर इन सारे पहलुओं को आप देखने का प्रयास करेंगे, साहब के जीवनी को आप देखने का प्रयास करेंगे। एक साहब की पुस्तक है, आओ चलें शिव की ओर, आपके बगल में स्टॉल लगा हुआ बिक रहा है, जहां साहब की भी तस्वीरें बेची जा रही। उस पुस्तक की पंक्तियां को आप सुनेंगे तो बड़ी दर्द होता। साहब ने लिखा कि 40 साल की यात्राओं में, पढ़िए उस पुस्तक को, अध्यात्म के 40 साल की यात्राओं में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो आज भी बैठ के मैं हरिंद्रानंद रोता हूं कि मेरे साथ कोई नहीं रहा। भाई साहब कहने को तो 1000 गुरु भाई हम आप हैं, कहने को तो 20 साल के चेला है, कहने को तो 30 साल है, लेकिन वह इंसान जिसने हमारी आपकी जिंदगी के आवरण को बदलना चाहा, वह इंसान जिसने हमारी आपकी जिंदगी की स्थिति को बदलने का इल्म दिया, वह इंसान जो हमारे आपके जीवन के काले दर्द को हटाने का इल्म दिया, वह इंसान जिसने हमारे आपके जीवन के दर्दों को खत्म करने का दिया, हमारे आपके रोगों से निवृत्ति कराने का विधा दिया, हम लोगों ने उसी को व्यापार बना दिया। और पुरानी फिल्म का गाना है ना, कहा गया कि मोहब्बत करने को हमको आपको मिला था, लेकिन एक पुराने फिल्म का गाना का बोल है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। यहाँ भी हम आप तिजारत करने लगे, यहाँ भी हम आप व्यापार करने लगे, यहाँ भी हम आप नाटक करने लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप करते, हमको आपको करना चाहिए। ये अब समझने की स्थिति है हमारी आपकी, हमको आपको अब समझना चाहिए। अब हमको आपको शिष्य होना होगा। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि शिष्य होना चाहिए हमको आपको। नहीं चलेगा कि 3 सूत्र किए जाइए हो जाएगा, पुस्तक है पढ़े जाना हो जाएगा। जीना
अरे साहब ने तो कहा कि स्थिति आपको समझनी होगी, आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं, उसको आपको समझना होगा। जब तक जो बोलते हैं उसको आप समझेंगे नहीं, उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं परिवर्तन हो सकता। नाक रगड़ के रह जाइए, क्या हो जाएगा भाई साहब। और शब्द का जो प्रभाव है, शब्द का भी कुछ प्रभाव होता है, मैं जो सुना है साहब से, शब्द का जो प्रभाव है, आप शिव चर्चा करिएगा, महादेव महादेव करिएगा, थोड़ी बहुत दुख तो आपके कम हो ही जाएंगे, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आपको घट ही जाएगी। लेकिन जो कल्पनाएं थी साहब की, जो साहब ने हमको आपको जो बनाने का जो मूर्त रूप देना चाह रहे थे साहब, विश्व के वितान पर कहते हैं, लोग कहते हैं, आपके जैसे गुरु भाइयों के मुख से मैंने सुना है कि ये अध्यात्म के दुनिया में हलचल मचा दिया भाई साहब। पुस्तकें कहती थी कि शिव जगत गुरु हैं, शिव विश्व के गुरु हैं। बहुत सारे शिष्य हुए शिव के, जिन्होंने कहा कि हम नाटराज चेला, जिन्होंने कहा कि मैं शिव हूं, शिवो हम शिवो के बोलो हम। ऐसे भी शिष्य हुए महादेव के, लेकिन किसी के जिगरा में ये दम नहीं हुआ कि मेरे जैसे खत्म आदमी को, आपके जैसे खत्म रुचि प्रवृत्ति, कोई खान कोई वर्जना नहीं, कोई नियम और सिस्टम नहीं दिया गया। कहा गया हे जे मन है आपके पास, उसी मन से आप उसी महादेव को, अपने बाबा को कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया नहीं करिएगा।